हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में मात्र और मात्र 20 दिन का समय बच गया है और आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर 20 दिन में कैसे हम तैयारी करें कि 90% प्लस हमको नंबर आए रसगुल्ला। ठीक है, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना पूरा, तो आपको पक्का गारंटी देते हैं कि आपको उतना नंबर आ जाएगा। ठीक है, गारंटी देते हैं कि उतना नंबर आ जाएगा रसगुल्ला। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, 20 दिन का आपको पूरा प्लान बताने वाले हैं कि आखिर ज्योग्राफी में पूरा नंबर कैसे आएगा। पूरा 20 दिन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रसगुल्ला। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिए पूरा 20 दिन, डे 1 डे 2 सारा चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रसगुल्ला। एक एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरे 20 दिन कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, किस पर, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत कम समय बच गया है, 20 दिन का समय बच गया है। अब बच्चा का दिमाग हौच पौच हो रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा किस टॉपिक से नहीं आएगा, ये सब उसके दिमाग में एकदम हलचल मचा हुआ है। क्योंकि लास्ट समय में सभी बच्चों का प्रेशर रहता है, सभी बच्चों को माइंड एकदम घुमा हुआ रहता है कि क्या पढ़े, एकदम एग्जाम का टेंशन हो रहा है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो वो सारा का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा कि ज्योग्राफी में कैसे नंबर लाए, कैसे नंबर उठाए रसगुल्ला। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सारे बच्चे सब क्लास को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो अभी से भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास तो जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। जिनका थोड़ा भी तैयारी नहीं है उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, और वो भी बच्चे एकदम शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पूरा 20 दिन का एकदम प्लान हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है कि ज्योग्राफी में एकदम तहलका मचा के आइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है बउआ। ठीक है, और जो बच्चे का रिवीजन पूरा नहीं हो पा रहा है अच्छे से, वो भी बच्चे क्लास देखिएगा। उस बच्चे को बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से अभ्यास करना है, 20 दिन की तैयारी कैसे करनी है, पूरा चीज बताने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। अगर बात करेंगे बउआ, हम यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं अंतिम 20 दिन। अंतिम 20 दिन का तैयारी आपको कैसे करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, आखिर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है जो आपके ज्योग्राफी में लगभग अगर देखा जाए तो लगभग आपको 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, और बचा हुआ है कितना दिन, मात्र और मात्र 20 दिन बचा हुआ है, और चैप्टर कितना है, 22 है, और उसमें ना जाने कितने टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक होंगे। तो सर कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अभी आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर इतना आप कर लेते, जितना हम बताने वाले हैं, अगर उतना आप कर लेते हैं ना रसगुल्ला, तो 90% प्लस आपको पक्का है, एकदम 90 नंबर तो आ ही जाएगा आपको। ठीक है, सिर्फ स्कूल जो आपके कॉलेज स्कूल है वो गद्दारी नहीं करे, आपको प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर 90 नंबर तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी में मात्र 70 नंबर का एग्जाम ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो अगर देखिए अगर रसगुल्ला इसके बारे में थोड़ा सा एक मोटिवेशन जान लीजिए। ठीक है, जो पढ़ाई में डूबा रहता है ना, वो एक दिन सफलता की ऊंचाई को छूता है। ठीक है, जो पढ़ाई में डूबा रहता है, इधर उधर की कुछ बात नहीं करता है, एकदम हमेशा पढ़ाई की, क्योंकि विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना, विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना। तो हमेशा आप पढ़ाई में डूबे रहिए अभी तो, और क्योंकि आपके पास मात्र और मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो अभी तो आपको और पढ़ाई में डूबा हुआ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट लानी है, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करनी है। ठीक है, अपने गांव के सपनों को पूरा करना है, आपके अपने राज्य का एकदम नाम ऊंचा करना है आपको। ठीक है, तो आपको 20 दिन तो एकदम पढ़ाई में आपको डूबा हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अगर दोस्त भी आपको कहें कहीं घूमने जाने के लिए, तो नहीं जाइए, क्योंकि यह 20 दिन दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। अब कुछ नहीं कीजिए, मम्मी पापा को भी कह दीजिए जो अभी 20 दिन हमको कुछ नहीं कहो काम उम करने के लिए, हम एकदम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डूबना चाहते हैं। ठीक है, और जब पढ़ाई में डूब जाइएगा ना, तो वो रिजल्ट आपका शानदार आएगा रसगुल्ला, डंका बजेगा आपके रिजल्ट का। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर बात कीजिएगा बउआ, तो आप देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या होती है। तो अभी आपको ना कौन सा स्टडी करना, हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क या स्मार्ट, कौन सा करना है आपको? तो कहिएगा सर अभी तो स्मार्ट हमको करना पड़ेगा।
स्मार्ट वर्क करेंगे ना, हार्ड से तो अभी काम नहीं चाहिए, हार्ड के साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास चैप्टर की संख्या अगर बात करेंगे तो चैप्टर की संख्या 22 है। चैप्टर कितने हैं? 22 है, और इसमें ना जाने कितने टॉपिक है। तो अब अगर बात करेंगे और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर का सब्जेक्टिव। अधिकतर बच्चे ऑब्जेक्टिव की तैयारी पूरी तरीके से किए हुए रहते हैं। लगभग ऑब्जेक्टिव में सारे बच्चे का 30+ नंबर तो रहता ही है, सारे बच्चे का 30+ नंबर तो रहता ही है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन बच्चे मात कहाँ खा जाते हैं, बच्चे एकदम पूरा का पूरा एकदम टूट कहाँ जाते हैं, तो वो ये 35 नंबर लाने में, सब्जेक्टिव में, क्योंकि वह सब्जेक्टिव में लिख नहीं पाते हैं अच्छे से। और खास के जो बच्चे 1-2 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट ही की है, वो तो ऑब्जेक्टिव को रट्टा मार लेते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो पास कर जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव उनसे नहीं हो पाता है। तो उनके लिए एकदम आज कहते हैं ना, वो हम चीज़ कहते हैं ना, एकदम ऐसा चीज़ लेके चूरन लेके आए हैं, एकदम चूरन जिसको बोलते हैं ना, वो आप पी लीजिएगा ना, वो तो एकदम आपका कल्याण हो जाएगा रसगुल्ला। अब आपको क्या करना है, जो 20 दिन अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। 20 दिन आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? लिखने का, प्रश्न को लिखने का अभ्यास करना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो वो प्रश्न को आप पहले उत्तर देखिए, उसका उत्तर देख के तब आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। वहां पे आप जो रट्टा मार रहे हैं ना, वो सब काम नहीं देने वाला है। वहां पे आपको लिखना पड़ेगा रसगुल्ला, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले 20 दिन आपको कुछ एकदम अच्छे तरीके से कॉपी बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिए। कहिएगा सर कौन सा प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे? तो वो सारे प्रश्न हम लेके आए हैं, वो सारे प्रश्न आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको 20 दिन सिर्फ क्या करना है? प्रश्न का अभ्यास करना है। मतलब पढ़ाई के, जो पढ़ाई आप करते हैं ना, जो होमवर्क आप जो टारगेट सेट करते हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में नहीं प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। मात्र और मात्र 3 से 5 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, लिखना है। अगर वो प्रश्न आपको याद नहीं भी है तो उस प्रश्न को याद कीजिए और फिर कॉपी में उसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, ठीक है। तो अब कहिएगा सर जल्दी से का दिखा दीजिए ना कौन कौन सा प्रश्न है। अब देखिए, तो हम जो है ना रसगुल्ला, एक दिन से लेके और आपको 20 दिन तक प्रत्येक दिन आपको 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन देने वाले हैं प्रत्येक दिन। अभी हम दिखा देंगे, और ये आज ही इसी वीडियो में आपको 20 दिन का बता देंगे। आप अपने कॉपी में पूरा 20 दिन का लिस्ट बना लीजिएगा, जो हमको क्या क्या कौन से प्रश्न का प्रैक्टिस किस दिन करना है, आप पूरा लिस्ट बना लीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। हम गारंटी देते हैं, जो बच्चे अगर इतना कर लेंगे ना, इतना कर लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव की तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी, सब्जेक्टिव की तैयारी एकदम गर्दा हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं, और सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, अभ्यास आपको करवा ही रहे हैं। अब जब इतना आप कर लीजिएगा ना, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। ये 20 दिन की तैयारी ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी रसगुल्ला, 20 दिन की तैयारी। तो अब क्या करना है? अब रोज का हम आपको ना यहाँ पे देखिए, पहला दिन आपको क्या करना है, ठीक है। पहला दिन आपको क्या करनी है रसगुल्ला, तो यहाँ पे देखिए, पहला दिन आप डेट लिख लीजिए। जैसे आप कल 10, ये मान लीजिए जो कल 10 तारीख है, तो डेट लिख लीजिए, जो 10 तारीख को हमको 3 प्रश्न का तैयारी करना है। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। ये प्रश्न आप लिख लीजिए कॉपी में। प्रश्न पहला है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताइए, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसमें 5 नंबर के भी क्वेश्चन है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है, फिर ये लास्ट वाला 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला दिन आपको क्या करना है? 3 प्रश्न का लिखना है। जो बच्चे अगर नहीं लिखे ना, उनके कलम की कसम है, ठीक है, उनके पढ़ाई की कसम, उनको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखिएगा ना तो बोर्ड में नहीं लिख पाइएगा, गारंटी देते हैं। अगर आज आप लिखने से कतराइएगा प्रश्न, तो बोर्ड में नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। इसलिए आज अगर आप नहीं लिख रहे थे पहले, तो आज से शुरुआत कीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना, क्योंकि आपके लिए बहुत हम अचूक, एकदम अचूक कहते हैं ना, लेके आए हैं, ठीक है।
अचूक बांध जिसको कहते हैं वो लेके आए हैं आपके लिए। डे बाय डे पहला दिन आपको ये करना है। सब बच्चे ना क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रश्न का लास्ट में, ठीक है, तो आप ताकि सारा प्रश्न आपके पास कलेक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये पहला दिन आपको ये करना है। फिर दूसरा दिन आपको क्या करनी है, दूसरा दिन ये इतने प्रश्न की तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरा दिन है ये इतने प्रश्न, हम प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आप देख लीजिए। मानव विकास के 4 घटक, ऊर्जा के नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, भारत के मानचित्र पर इतना आपको दर्शाना है। इतने प्रश्न की आपको तैयारी करनी है, ठीक है, दूसरा दिन। तीसरा दिन आपको इतने प्रश्न की तैयारी करने हैं, ये तीनों प्रश्न की आपको तैयारी करनी है तीसरा दिन। फिर चौथा दिन आपको इतने प्रश्न की तैयारी करने, 5 प्रश्न है चौथा दिन से। चौथा दिन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दिए। देखिए इससे आपका क्या होगा, ये सभी प्रश्न का आप जब तैयारी कीजिएगा ना तो आपका टॉपिक सारा क्लियर होते चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर होते चला जाएगा, सब्जेक्टिव के लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है जो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हमको पता है, इसलिए हम सारे चीज़ बता रहे हैं आपको। आपके पास बुक भी होगा तो बुक में भी सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वहाँ से जो बच्चे को नहीं आता है वहाँ से आंसर देख लीजिए और फिर उसको याद कीजिए, फिर उसको अपने कॉपी में लिखिए, अपने से लिखिएगा, देख के नहीं लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपको एकदम लिखने का आदत पड़े और एग्जाम में आपको बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो आपको चौथा दिन इतने प्रश्न की तैयारी करना है, ठीक है। 5वें दिन आपको इतने प्रश्न की तैयारी करना है, 5 प्रश्न आपको 5वां दिन करना है। छठा दिन भी आपको 5 प्रश्न करने हैं, कितने, 5 प्रश्न छठे दिन भी करने हैं आपको। 7वां दिन भी आपको 5 प्रश्न करने, ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, सारे प्रश्न का लिस्ट बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। 8वां दिन आपको इतना 4 प्रश्न दिया हुआ है, 8वां दिन ये तैयारी करना है, ठीक है। और बीच बीच में इसको रिवीजन भी करते रहिएगा, बीच बीच में इसको क्या करना है, रिवीजन भी करना है। एक प्रकार से आपका पूरा रिवीजन, पूरे बुक का आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और लिखने का आदत भी हो जाएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाए, ठीक है। 9वां दिन आपको इतने प्रश्न का रिवीजन करना है, ठीक है, इतने, जिसमें मानचित्र वाला भी प्रश्न दिया हुआ है। देखिए हम मानचित्र वाला भी प्रश्न दे दिए ताकि एग्जाम में पूछे तो आप बना दे उसको। 10वां दिन आपको इतने 4 प्रश्न 10वां दिन आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। 11वां दिन आपको 5 प्रश्न रिवीजन करने हैं, देख लीजिए 11वां दिन 5 प्रश्न आपको रिवीजन करने हैं। 12वां दिन भी आपको सारे प्रश्न का रिवीजन, 5 प्रश्न दिया हुआ है, आपको रिवीजन करना है, मतलब आपको पूरे लिखने हैं, अभ्यास करनी है, प्रैक्टिस करनी है 5 प्रश्न का। 13वां दिन भी आपको ये सारे के सारे प्रश्न को लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक प्रकार से इसको होमवर्क समझिए रसगुल्ला, होमवर्क, ठीक है। आपको HW दिया हुआ है, 20 दिन का आपको टारगेट दिया गया है, ठीक है। 20 दिन जो बच्चे कर लेंगे ना, अपने आप से यह वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, जो हम इतना करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे, चाहे कहीं भी रहे, इतना जरूर हम करेंगे। आज सर हमको टारगेट दिए, क्योंकि आप कैमरा के उस पार है, हम कैमरा के इस पार है। ऑफलाइन में क्या होता है, जो बच्चे सामने होते हैं, तू अपना होमवर्क करके लाया कि नहीं लाया, ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम कैसे चेक कर पाएंगे रसगुल्ला, ठीक है। इसलिए आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम है, आपका 20 दिन के बाद एग्जाम है, तो आपको प्रैक्टिस करना है रसगुल्ला, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। 14वां दिन आपको इतने प्रश्न का प्रैक्टिस करना है रसगुल्ला, 14वां दिन। 15वां दिन भी इतने प्रश्न का आपको प्रैक्टिस करना है। 16वां दिन भी आपको इतने प्रश्न का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अभ्यास करनी है। 17वां दिन भी आपको 5 प्रश्न दिया हुआ है, ये सारे प्रश्न को आपको क्या करना है, क्लियर करना है अच्छे से। ये सारा चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, ऐसा बात नहीं कि पढ़ाए नहीं हुए, सारा का सारा पढ़ाया जा चुका है, एक भी प्रश्न इसमें अधूरा नहीं होगा, छूटा हुआ नहीं होगा हमसे, सारा चीज़ बताए हुए, सारा टॉपिक बताए हुए हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रही है, अभ्यास करने के लिए दे रहे हैं सारे प्रश्न, ठीक है। 18वां दिन आपको ये सारे प्रश्न को क्लियर करना है, और 19वां दिन आपको इतना सारे ये 6 प्रश्न आपको दिए हुए 19वां दिन क्लियर करने के लिए, ठीक है। और लगभग 19 दिन आपको तैयारी करना है अभी से। उसके बाद 2-3 दिन का समय बचेगा एक्स्ट्रा, उसका पूरा का पूरा फिर से रिवीजन कर लेंगे। बीच बीच ऐसा नहीं कि इसी पर डिपेंड हो जाना है पूरी तरीके से, आपको जो पढ़ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा में ये करने के लिए कह रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर क्लास हो रही है, वो सारे क्लास करनी है, क्रैश कोर्स का जो पढ़ाई उसको रिवीजन कर लेना है, बुक जो आप लिए हैं उसको पढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि ये 6 प्रश्न 5 प्रश्न करने में आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, और आपको पढ़ाई कितनी करनी है, तो अभी पढ़ाई करनी है लगभग 10 घंटा, 10 घंटा से समय पढ़ाई नहीं करनी है, तो लगभग 1 से 2 घंटा इस टारगेट पर देना है, इस होमवर्क पर देना है, और इतने प्रश्न पर 1 से 2 घंटा देना है एक्स्ट्रा में,
इससे क्या होगा, आपके लिखने की शैली में एकदम तगड़ा तरीके से होगा, ठीक है, लिखने का शैली एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं, सारे प्रश्न को अपनी भाषा में लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप से वादा कीजिए रसगुल्ला कि इतना जरूर कीजिएगा, सारे बच्चे अपने से वादा कीजिए कितना जरूर कीजिएगा सारे बच्चे सब। तो लगभग 19 दिन ये पूरा आपको करना है, एक्स्ट्रा में करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये प्रश्न करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ते भी रहना है, बुक पढ़ते रहना है, क्रैश कोर्स जो है उसका रिवीजन करते रहना है, ठीक है, और जो अन्य टॉपिक सब है उसका रिवीजन करते रहना है। एक्स्ट्रा में हम इतना करने के लिए आपको दिए हैं, रोज करना है इतना, ठीक है। जो बच्चे कर लेंगे तहलका मचा के आएंगे एग्जाम में, देखिएगा फाड़ के आइएगा एग्जाम में, ठीक है, इतना चीज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहो। हम क्या बताएं, एक एक दिन चलकर भी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, छोटे छोटे कदम आप बढ़ाइएगा तो मंजिल तक पहुंच सकते। अभी भी आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है, 20 दिन का जो हम टारगेट दिए हैं, 20 दिन का जो हम अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए हैं, अगर ये भी एक एक कदम बढ़ाइएगा ना, एक एक दिन करके कीजिएगा, तब भी आप सफल हो सकते हैं, तब भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, तब भी आपको लगभग 90% नंबर आ सकता है रसगुल्ला। तो छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहे। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन कीजिएगा, अभी जोश जुनून है हम बता दिए हैं तो 2-3 दिन कीजिएगा और फिर कहिएगा सर हो गया भूल गए, अब ऐसा नहीं, निरंतर आपको करते रहे, रोज करना है आपको। 19 दिन तो 19 दिन पूरा हम आपको लिस्ट दिए हैं, पूरा तो करना है तो करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी नहीं 10 दिन कर लिए फिर छोड़ दिए, क्या पता 11वां दिन से क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, क्या पता 18वां दिन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता 19वां दिन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता 13वां दिन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, 5वां दिन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसमें से सारे क्वेश्चन एकदम कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसगुल्ला, इसलिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा। एक चीज़ और, बहुत तेज तराक जो बच्चे होंगे ना वो कहेंगे सर एक के दिन में हम ना 4-5-10 क्वेश्चन का तैयारी कर लेते, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना, जितना प्रश्न दिया हुआ है उतने प्रश्न का अभ्यास करना है, एक्स्ट्रा में आप और चीज़ सब पढ़िए और टॉपिक सब पढ़िए, ठीक है। सिर्फ जितना टारगेट है उतना ही करना है और रिवीजन सप्ताह में रिवीजन करते रहना है, पीछे जो भी आप प्रैक्टिस किए हैं ये सारे प्रश्न का रिवीजन करते रहना है। देखिएगा आपका नहीं 90% नंबर आएगा ना तो कहिएगा जरूर तगड़ा तरीके से आएगा 90% नंबर, एकदम तहलका मचा के आइएगा। तो इतना काम कर लीजिए रसगुल्ला, एकदम गर्दा गर्दा नंबर आने वाला है आपको, ठीक है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग इसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उसको शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चे सब, ठीक है। अभी से शेयर कर दी जल्दी से जल्दी, ठीक है। और आप ये टारगेट को कौन कौन बच्चे पूरा कर रहे हैं, ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन बच्चे इस टारगेट को पूरा कर रहे हैं और कितना नंबर आप लाना चाहते हैं, ठीक है। आपका टेंशन खत्म हम कर दिए हैं 20 दिन का, इस तरीके से तैयारी कीजिए रसगुल्ला, स्मार्ट तरीके से, मजा आ जाएगा एग्जाम में, तहलका मचा के आइएगा, आपका डंका बजने वाला है, ठीक है रसगुल्ला। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, इस बार मम्मी को कह दीजिएगा और एग्जाम में तहलका मचा के आना रसगुल्ला, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हमको उम्मीद है कि सारे बच्चे जितना हम होमवर्क दिए हैं, जितना टारगेट दिए हैं वो जरूर कर लेंगे हमारे प्यारे रसगुल्ले सब। सही बच्चों को दिल से धन्यवाद।